Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Teach, and today I'm back with a new video on the topic types of networking devices. So we discussed what is networking, then we discussed the type of networks we have like LAN, WAN. These were the network types we discussed, and today in this video I'm going to discuss for the networking devices that we use in a network. So without wasting any time, let me proceed. Now, the very first device that comes into a network, a router. So, what do you understand by a router? A router is a device that connects different networks together and routes the data between them. It is the device that manages internet traffic, and it uses the IP addresses to know where it has to send the data. सो राउटर क्या करता है? राउटर हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब हमें दो अलग अलग टाइप की नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो. जब हमारे डिवाइसेस सेम नेटवर्क्स में हैं तब हमें राउटर की ज़रूरत नहीं है. बट अगर हमारा जो डिवाइस है वो किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है, सम नेटवर्क दैट इज़ नॉट इन आर रेंज, वो किसी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है, किसी ऐसे डिवाइस को कनेक्ट करना है, किसी ऐसी नेटवर्क, किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना है जो किसी डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है, देन ये काम कैसे होगा? राउटर के थ्रू होगा. राउटर हमें बताएगा कि एक्चुअली जो ट्रैफिक है वो उसे कहाँ पे रूट करना है, और ये काम वो कैसे करेगा? बाय फोकसिंग ऑन दी आईपी एड्रेसेस, क्योंकि आईपी एड्रेस से ही पता चलता है ना कि जो हमारा डिवाइस है या जो वेबसाइट है, जो भी चीज़ हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो किस नेटवर्क का पार्ट है, राइट? सो राउटर comes into picture when we talk about connecting devices with different networks. It connects LAN to the internet, WAN, and directs data traffic efficiently. It can be wired, wireless और both. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, अगर हमारा सेम नेटवर्क है, तब तो हमें राउटर की ज़रूरत नहीं है. बट उसी LAN से अगर हम इंटरनेट एक्सेस करने लगते हैं, इंटरनेट एक्सेस करने का मतलब क्या है? हमारा डिवाइस किसी दूसरे नेटवर्क पे जाके कनेक्ट होगा, वैन से कनेक्ट होगा. उस पिक्चर में उस टाइम पे हम क्या करेंगे? राउटर यूज़ करेंगे. तो राउटर्स हमारे वायर्ड भी आते हैं, वायरलेस भी होते हैं, और कोई कोई राउटर्स में दोनों फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक उसमें हम केबल भी लगा सकते हैं और वायरलेसली भी यूज़ कर सकते हैं. So how many types of router do we have? We have wireless router, which gives the Wi-Fi access only. Wired router uses Ethernet cables only. Core router used by ISPs in large networks. Edge router connects internal network to external ones. तो ये हमारे 4 टाइप के राउटर्स हो गए. वायरलेस राउटर हो गया जिसमें कि हमें वाईफाई वायरलेस फैसिलिटी मिलती है, वायरलेसली कनेक्ट कर लेते हैं डिवाइसेस को. वायर्ड राउटर्स भी आते हैं जिसमें कि पोर्ट होते हैं ईथरनेट केबल लगाने के लिए, लैन केबल लगाने के लिए. सो व्हाट वी कैन डू कि हम अपने लैन केबल का एक सिरा अपने डिवाइस पे लगाएंगे और दूसरा सिरा राउटर के उस पोर्ट में लगाएंगे जहाँ पे लैन पोर्ट दिया होगा, और हम उसके थ्रू क्या करेंगे? अपने डिवाइस को वायर्ड राउटर से कनेक्ट कर लेंगे. और ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि नॉर्मली ये कहते हैं अगर आपको फुल स्पीड इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो लैन केबल्स यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है. एंड दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं अपनी अपनी जगह. वायरलेस एंड वायर्ड बोथ कैन बी यूज्ड विद राउटर्स. एंड तीसरे टाइप का क्या हो गया हमारा? कोर राउटर. कोर राउटर कहाँ पे यूज़ होता है? जो बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं, वेरी लार्ज नेटवर्क्स, नॉर्मली ये आईएसपी यूज़ करते हैं या कोई जो बहुत बड़ी कंपनीज होंगी वहाँ पे ये कोर राउटर्स हमारे यूज़ होते हैं. और एज राउटर, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट्स नेम, एज राउटर जो मतलब किसी कॉर्नर पे है और वो हमारे इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है. इट इज़ एक्चुअली सेंडिंग द इंटरनल रूट टू द एक्सटर्नल रूट. कनेक्शन हो रहा है इंटरनल टू एक्सटर्नल. दिस इज द काइंड ऑफ एज राउटर. और कॉमन यूजेस क्या हो गए हमारे राउटर के? राउटर्स कहाँ पे यूज़ होंगे? हमारे होम वाईफाई नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं, ऑफिस इंटरनेट सेटअप्स में यूज़ होते हैं, और कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क्स इन अ बिल्डिंग. किसी बिल्डिंग के बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है. लाइक सपोज वी हैव अ डिफरेंट नेटवर्क फॉर द एचआर डिपार्टमेंट, अ डिफरेंट नेटवर्क फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, अ डिफरेंट नेटवर्क फॉर द आईटी डिपार्टमेंट. तो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग नेटवर्क्स हो गए. सो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूज़ अ राउटर. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन हमारे यूजेस हो गए राउटर के. Now I'm proceeding to switch.
Switches क्या होते हैं? What do you understand by a switch? A switch connects multiple devices into the same local network like computers, printers, servers, and allows them to communicate with each other efficiently. And how does it work? When a device sends the data, the switch checks where it should go using the MAC addresses and delivers it only to the correct destination, not to all devices. That makes it smarter and faster than a hub. The switch क्या करता है? Suppose we have a HR department and there we have 20 computers, one printer, servers. We have multiple devices in the HR department, and in total we have 22 devices in the department, and all the devices are of the same network only. हमारे पास HR department में suppose करो कि 20-22 devices थे, सारे devices same network का part है, so we can connect all these 22 devices using a switch. स्विच भी अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं. स्विचेस कम विद मल्टीपल डिफरेंट कैपेसिटीज. सम स्विचेस कम्स विद 24 पोर्ट स्विच. सो लाइक दिस, सपोज वी यूज द 24 पोर्ट स्विच. एक स्विच हमने यूज किया जिसमें 24 पोर्ट्स हैं और हमने पूरे अपने 22 डिवाइसेस उसी स्विच में प्लग इन कर दिए, राइट. सो we can plug in those 22 devices in the 24 port switch, और फिर क्या होगा, then this switch would be able to you know do the transmission of messages between those devices which are part of the same network using the MAC address. Now पहले क्या होता था? Earlier we used hub were dumb device. Hub did not had any memory, so it never focused on the MAC address part. What it did, hubs always broadcasted the packets to all of the devices that were present in the network. तो पहले हब क्या करता था, वो ब्रॉडकास्ट कर देता था. अगर डिवाइस नंबर 1 ने डिवाइस नंबर 20 को कोई मैसेज भेजा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द मैसेज ओनली टू डिवाइस नंबर 20, ब्रॉडकास्ट करके वो मैसेज सारे डिवाइसेस के पास चला जाता था. एंड नाउ वी हैव स्मार्टर डिवाइसेस लाइक स्विच. स्विच क्या करता है? स्विच सेंड्स द मैसेज टू द इंटेंडेड रिसीवर ओनली. स्विच विल मेक अ मैक एड्रेस टेबल, एंड उस मैक एड्रेस टेबल में वो दिखेगा कि ये मैसेज एक्चुअली किस इंटेंडेड रिसीवर के पास जाना चाहिए, एंड इट विल सेंड द मैसेज टू द इंटेंडेड रिसीवर ओनली यूजिंग द मैक एड्रेस. Now, what are some of the key features of switch? It works within a LAN. सेम लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए, वहाँ पे हम स्विच यूज़ कर सकते हैं. It uses MAC addresses to forward the data. As I told you, it focuses on MAC address only because MAC is unique. MAC सबका unique होता है. No two devices can have the same MAC, right? Every device have a unique MAC, so it uses the MAC address to send and forward the data. So this way the message or the data goes to the intended receiver only. It reduces the traffic by sending data only to the right device, and it can connect dozens of devices. So these are some of the key features of switch. Now, how many types of switches we have? We have managed switch, we have unmanaged switch, and we have PoE switch as well. Managed switch, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, we can manage it, right? It allows advanced settings. मैनेज स्विच में हम जो सेटिंग्स हैं, जो कन्फिगरेशन है, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं. वी कैन मेक VLANs, वी कैन मैनेज द ट्रैफिक, वी कैन configure the we can configure the settings as per our need. So that type of switch is called as managed switch. Okay. An unmanaged switch is something that we can just plug and play. It does not need any kind of configuration, so that is why it has been named as unmanaged switch. इसमें हम कोई configuration नहीं करते हैं. It is just as simple as plug and play. And now coming up to the PoE switch. Now PoE stands for power over Ethernet. So powers devices like IP cameras or phones over Ethernet. अब समझ लो कि इस स्विच में, PoE स्विच में एक PoE पोर्ट होता है, पावर ओवर इथरनेट. एंड सपोज करो कि हम उस स्विच से किसी एपी को कनेक्ट करते हैं, राइट. अब अगर मैं उस एपी को डायरेक्ट पावर सप्लाई ना भी दूं तो भी वो एपी काम करेगा, उसको करंट रिसीव होगा. हाउ? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू दी PoE पोर्ट ऑफ द स्विच. अब जितना उसको पावर चाहिए स्विच को, उतना उसने कंज्यूम किया, राइट. और बाकी का बचा हुआ पावर उसने एपी को दे दिया. ऐसा नहीं पूरा पावर दे दिया, जितना पावर एपी को चाहिए था उसने एपी को भी दे दिया. सो इट शेयर्स दी पावर इट इज रिसीविंग. स्विच को जितना पावर सप्लाई मिल रहा था,
और उसने क्या किया, उसने पीओई वाले पोर्ट पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड था उसको भी पावर सप्लाई शेयर कर दिया. सो विच एवर डिवाइस इज कनेक्टेड टू द पीओई पोर्ट ऑफ द पीओई स्विच, it will work, it will be receiving the power and current supply, and it will not be needed to be plugged in separately to a power supply unit. Okay, so we can just simply plug in the device like a access point or something to the PoE switch, and it will still be receiving the power supply through the power over ethernet port that is present on the PoE switch. सो जनरली ये कहाँ पे यूज़ होता है, आईपी कैमराज और फ़ोन्स में, जहाँ पे कि हम इथरनेट के थ्रू पावर सप्लाई शेयर कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर सम कॉमन यूजेस. कॉमन यूजेस स्विचेस कहाँ पे यूज़ होंगे, ऑफिस नेटवर्क्स में यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस होंगे. हमारे घर में तो इतने सारे डिवाइसेस होते नहीं हैं, सो वी नॉर्मली डू नॉट नीड अ स्विच. ऑफिस नेटवर्क्स में यूज़ होंगे, डेटा सेंटर्स में यूज़ होंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या जहाँ पे शेयर्ड लैब्स होंगे. तो इस टाइप के एटमॉस्फेयर पे जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस हो वहाँ पे हम स्विच यूज़ कर सकते हैं. Now coming up to firewall. Now what is firewall? A firewall is a security device or software that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on security rules. फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है. ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी आता है और हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस भी आता है. बोथ, इट इज़ अवेलेबल इन बोथ फॉर्म्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिवाइस जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को based on the security rules. Whichever security rules we will apply to this firewall device, it will act accordingly and it will be filtering out the incoming and outgoing network traffic, and though it will be monitoring our network and controlling it, right? Now, how does it work? It acts as a barrier between our internal network and outside threats like hackers or viruses. It checks all the data passing through it and decides whether to allow or block it. फायरवॉल तो नॉर्मली हमारे मॉडेम्स में भी होता है, राउटर्स जो हमारे घर में इंस्टॉल्ड है उनमें भी फायरवॉल की सेटिंग्स होती हैं. सो दिस विल एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इंटरनल नेटवर्क एंड आउटसाइड थ्रेड्स. जब हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं या बाहर किसी दूसरे नेटवर्क से हमारे पास कोई डेटा रिसीव हो रहा है तो इट विल बी चेकिंग इट. जस्ट लाइक कि समझ लो कि हमारे घर के मेन गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और वो हर किसी को तो घर के अंदर घुसने नहीं देगा. वो पासपोर्ट चेक करेगा, आधार कार्ड चेक करेगा, समथिंग लाइक क्रेडेंशियल्स, ऑथेंटिसिटी. इट विल बी doing some of the checks. Whosoever wants to get entry in our home, the security guard will be performing some of the checks, and accordingly he will be allowing the person to come in and go out. So this way the security guard is maintaining the security inside our home. Similarly, इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स, हमारे इंटरनल नेटवर्क से जो मैसेज बाहर जा रहे हैं और बाहर से जो भी डेटा हमें रिसीव हो रहा है फ्रॉम द आउटसाइड रिसोर्सेज, so the firewall would be performing some of the checks according to the security rules we apply, and that way it would be deciding whether it should allow the traffic to go out or not, and it should be allowing the traffic to come in or not. So to allow or block it, it would be deciding on the security rules that we apply. So this is in simple way, just in one line you can say that it is something that is managing and controlling the security between the internal network and the outside threats. It protects against unauthorized access, filters malicious traffic, can lock and alert for suspicious activity, can be hardware based, software based or both. हमारे इसमें फायरवॉल डिवाइस में काफ़ी सारे सेटिंग्स होते हैं, हम बहुत सारे रूल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन इवन you can even block some of the URLs and IP addresses. Suppose you have an office and you don't want your employees to access the social networking websites. You can simply write the URL www.abc.com or whichever social media sites you want to block, and you can just add it into the block networks. And you similarly you can allow the websites you want to be allowed to be accessed in the network. Okay, so whatever security rules you would be applying, it will be acting accordingly. Now moving ahead to types of firewall.
We have packet filtering firewall, we have a stateful inspection firewall, we have proxy firewall, we have next generation firewall. We will deep dive the types of firewall in some other video. Looking at the time, I am moving ahead, and just note down some of the common uses for firewall. Home Wi-Fi routers often have basic firewalls. Business networks use advanced firewalls, servers and cloud environments. यहाँ पे हमारे firewalls use होते हैं. Now coming up to access point, AP. Now what is access point? An access point is a device that lets wireless devices like smartphones, tablets, laptops connect to a wired network using Wi-Fi. And how does it work? The AP connects to a router or switch using a cable and creates a Wi-Fi signal that wireless devices can use to access the network. एपी क्या होता है? एपी क्या है? एपी एक एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, जिससे कि हम अपने वायरलेस डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं. वायरलेस डिवाइसेस में हमारे स्मार्टफोन्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, इन सब में हमारी वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी अवेलेबल है. और ये जो एपी है, ये एपी एक्चुअली एक वायर्ड नेटवर्क पे कनेक्ट होगा यूजिंग वाईफाई. आप एक एग्जांपल से समझो. सपोज यू हैव अ राउटर इंस्टॉल्ड एट फर्स्ट फ्लोर. आपके घर में फर्स्ट फ्लोर पे राउटर लगा हुआ है, एंड ये वाईफाई की तो रेंज है, इट हैज़ अ लिमिटेड रेंज, सो यू कैन एक्सेस द वाईफाई ऑन द फर्स्ट फ्लोर ओनली, एंड एज सुन एज यू कम डाउन टू द ग्राउंड फ्लोर you are not able to access the Wi-Fi and you don't want to install another router. So how can you access the internet with the same 5G speed at ground floor as well? You can just plug in an AP to the router and install that AP at the ground floor. और वो AP आपको सेम 5G स्पीड ग्राउंड फ्लोर पे भी अवेलेबल करवा देगा. आपने क्या किया, जो फर्स्ट फ्लोर पे राउटर इंस्टॉल्ड है उसमें जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पोर्ट्स, उसमें से आपने एक पोर्ट AP में लगा दिया और वो AP ले जाके आपने ग्राउंड फ्लोर पे लगा दिया. अब वो AP सेम उतनी ही स्पीड आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी देगा और आप सारे डिवाइसेस जो आपके ग्राउंड फ्लोर पे हैं वो भी आप सेम सेम उसी तरीके से एक्सेस कर पाओगे जैसे कि आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे एक्सेस कर पा रहे हो. राइट, सो दिस इज व्हाट AP. AP इसीलिए यूज होता है टू एक्सटेंड, यू कैन से एक्सटेंड द वायरलेस फिडिलिटी, आप ये बोल सकते हो. नाउ what are the key features of it? It extends Wi-Fi coverage, as I told you, ये extend करता है wireless fidelity को, coverage को बढ़ाता है, and can support dozens or hundreds of users. Office features like guest networks, roaming, etc. often used in large spaces with weak Wi-Fi signals. Offices में क्या होता है, अलग अलग APs लगा देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग रूम्स में, और कुछ APs मतलब SSIDs चेंज कर देते हैं, ये गेस्ट वाईफाई हो गया, ये होम वाईफाई हो गया, लाइक दिस. सो this is something that is actually extending the Wi-Fi coverage and giving you the same Wi-Fi speed accessible at whichever distance you want to. Now coming up to the types of access points we have a standalone AP. It operates individually. जैसे मैंने example दिया आपको कि आपने router से AP connect कर दिया ground floor पे, that is a example of a standalone AP. It is operating individually. Okay. Then we have controller based AP, managed centrally for large networks. ये controller based AP तो separately ही पढ़ाना ठीक रहेगा. It is a big topic to be covered. For this time you can just understand that it is a kind of AP that is managed centrally. WLCs वगैरह से हम connect कर देते हैं और बहुत large networks में ये use होते हैं because these are managed centrally. It is actually, these APs are controller based AP, and there could be 1,000+ APs connected to one single WLC. इस तरीके से आप इसको समझो that it is a managed device, a centrally managed AP, and it is used in very large networks. Then we have mesh AP, used in mesh Wi-Fi systems for broader coverage. And what are some of the common uses of it? Schools, universities, hotels, malls, offices, large homes in with Wi-Fi dead zones. Okay, so these are the some of the common uses of AP. Now coming up to modem. What do you understand by modem? Modem का full form ही होता है modulator and demodulator. तो modulator और demodulator करता क्या है? A modem, short for modulator, demodulator, is a device that converts digital signals used by your devices
into analog signals used by phone lines or cable lines and vice versa. तो ये क्या करता है, आप ये इस तरीके से समझो, सी वॉट एवर यू आर सीइंग currently on your devices, it is some text, some audio recorded at the background, some visuals you are seeing on your screen. So this is the digital data that you are viewing at your screen, and when it is traveling through the cables, through the lines, through the signals, it is actually traveling as analog signals. So जैसे ही मैंने कुछ टाइप किया, एक टेक्स्ट मैसेज टाइप किया अपने एंड पे, अपने डिवाइस पे, ये टेक्स्ट मैसेज मेरे टाइम पे, मेरे साइड पे ये डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में है, राइट। जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया, ये सिग्नल्स के थ्रू या केबल्स के थ्रू मैसेज सेंड हुआ, तो जब ये सिग्नल्स और केबल्स में गया, ये एनालॉग में कन्वर्ट होगा, यानी कि 010101 इस टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ये रिसीवर के पास पहुंचेगा, अब रिसीवर को तो 0101 समझ में आएगा नहीं, तो ये एनालॉग सिग्नल 0101 जो एनालॉग सिग्नल है, ये वापस से कन्वर्ट बैक होगा डिजिटल में, जो भी मैंने मैसेज टाइप किया होगा वो फॉर्म में रिसीवर को दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड देन अगेन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, ये कौन कर रहे हैं? दिस इज बीइंग डन बाय द मॉडेम. Now, how does it work? It connects your network to your ISP, Internet Service Provider. It translates the signals from your ISP into usable internet data from your home or office network. Okay, so whatever I am typing at my end, it is something that is digitally visible at my end. And when just the moment I click on send, and as soon as the data starts traveling through cables or signals, it gets converted into analog signals, something in the form of 0101, that bits. And again, when it reaches to the receiver, these analog signals, the kind of 0101 signals, are again converted back to digital signals. And this is being done by the modem. The modem is actually converting the digital signals to analog and again the analog to digital. So it is actually happening with the ISPs as well when we are accessing the external websites, the data. I mean, just sending the data from our internal network to external network and then external to internal. Whatever is happening, the conversion happening in between is being done by the modem only. Now, what are some of the key features of it? It converts analog signals to digital and back, usually connects directly to a router needed for a broadband connection, DSL cable fiber. Okay, now how many types of modem we have? We have DSL modem, we have cable modem, fiber modem and modem router combo. DSL modem जो हमारे टेलीफोन लाइंस में यूज होता है, केबल मॉडेम दिस इज यूज फॉर केबल टीवी लाइंस, फाइबर मॉडेम this is for fiber optics lines, and this is what we are using in our homes as well. Normally a fiber optic lines install होती हैं. मॉडेम राउटर कॉम्बो, बोथ डिवाइसेस इन वन यूनिट के कुछ राउटर्स ऐसे भी आते हैं जिसमें कि मॉडेम के भी फीचर्स इनबिल्ट होते हैं, तो मॉडेम राउटर एक ही डिवाइस में कवर्ड होता है. तो दिस इज मॉडेम राउटर कॉम्बो. And the common uses: home and office internet access, always the first device in the network setup. Okay, so this is all about modems. Now I have covered the main devices that are there in a network. If you want me to cover some other devices as well, you can let me know by dropping some comments. Let me know which devices you would like to be covered in the next video, and I'm trying to upload as many videos as I can, but due to some reasons it is getting hard for me to upload the videos on a daily basis, but I will try to upload at least 2-3 videos per week, so you guys do understand the topics thoroughly in the easiest way I can explain. I'm explaining both in Hindi and English so people can understand easily. Still, if you have any difficulty, any doubts, any questions, drop down some comments and let me know. If you understood in a good way, you like my content, do a like, give me some comments, share it to your friends, and hit the bell icon. Thank you so much for watching. Bye bye.